एक थैली में रुपये 5, रुपये 2 व रुपये 1 के सिक्के हैं जो क्रम से 4:5:6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल रुपये 216 हैं तो थैली में रुपये 5 के सिक्कों की कितनी संख्या है। अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या में जो अनुपात दिया गया है उसमें हम यहाँ पर x का अनुपात मानेंगे। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी सिक्कों की, इनमें जब हम x का अनुपात मान लेंगे तो सिक्कों की संख्या हो जाएगी 4x, 5x और 6x। और रुपये हैं जो वो हैं ये 5 रुपये वाले हैं, ये 2 रुपये वाले हैं और ये 1 रुपये वाले हैं। तो यहाँ से हम इनकी जब गुणा करेंगे और इसको 216 के बराबर रखेंगे तो हम यहाँ पर x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x बराबर यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर आएगा 216 जो कुल राशि है और बटा में 4 की 5 की गुणा 20 प्लस 5 की 2 की गुणा 10 और प्लस 6 की 1 की गुणा 6। ये हो जाएगा 216 और बटा में आएगा 20 और 10 30 और 6 36। 36 का पहाड़ा 3 बार 108 होता है तो 6 बार में 216 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर आ गया है 6। अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी यहाँ पर 4x, तो 4x बराबर निकालेंगे। 4x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 6 बराबर 24। तो 24 ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी होती तो फिर यहाँ पर 5x का मान निकालते तो फिर हो जाता है यहाँ पर 5 छंग 30। और फिर अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी हो तो 6 की 6 में गुणा होगी, हो जाएगा 36। अगर इनका मूल्य निकालना हो तो फिर इसमें यहाँ पर हम जैसे 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, 24 पंजे 120 हो जाएगा। और 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य निकालना है तो फिर उसमें 2 से गुणा कर देंगे। 1 रुपये का सिक्कों का मूल्य निकालना है तो फिर उसमें 1 से गुणा कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस x बराबर है 2:3:4 तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 27 हो तो z बराबर क्या। यहाँ पर z का मान निकालना है। तो हम इसमें यहाँ पर x y z तो दिया ही गया है, तो अनुपात में हम यहाँ पर k का अनुपात मानेंगे। जब k का अनुपात मानेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2k और y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 3k और z प्लस x बराबर हो जाएगा 4k। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे हम यहाँ पर तो हो जाएगा 2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों 2 बार हैं, x भी 2 बार आ जाएगा, y भी z भी, तो बराबर हो जाएगा 2 3 5 और 4 9k। और x प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ पर 27 है तो रखेंगे 2 गुणा 27 बराबर हो जाएगा 9k। 9 से इसको काटेंगे, 9 का पहाड़ा 3 बार और 3 दूनी 6 के बराबर आ गया यहाँ पर 6। अब के बराबर 6 आ गया है तो हमको तो यहाँ पर जेड का मान निकालना है। तो जेड का मान निकालने के लिए पहले हमको एक्स प्लस वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 गुणा 6 बराबर 12। और जेड का मान निकालना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मान में से ये मान माइनस कर देंगे, एक्स प्लस वाई का बराबर आ जाएगा 15। इसी तरह से हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। z का मान यहाँ पर रखे और 3 छंग 18, 18 में से z का मान माइनस करेंगे 15 तो 3 आएगा। और यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, 4 से 24, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर जो z का मान आया है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।